हेलो भाइयों। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पे। और एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो मैं बना रहा हूं। आप देखें। ये आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो का जो कंटेंट है वो दो रिएक्शन से, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही वाइटल रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन इज aldol कंडेंसेशन एंड सेकेंड इज कैनेजारो। ये बोर्ड के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कोई भी कम्पिटिटिव, चाहे वो जेई में भी हो या नीट में भी हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका पार्टिसिपेशन बहुत जगह रहता है। कन्वर्जेंस आप कर रहे हो, कोई भी रीजनिंग क्वेश्चंस बना रहे हो, तो ये दोनों रिएक्शंस का पार्टिसिपेशन रहता है। और इसमें प्रोडक्ट कैसे लिखना है, क्या क्या कंसेप्ट हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्टिंग्विश करते पढ़ते हैं आज। तो सबसे पहले तो ये दोनों रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड से रिलेटेड है। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों से रिलेटेड है। तो देखो, अब जब कार्बोनाइल की बात होती है, एल्डिहाइड या कीटोन, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, अल्फा हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो तो दो केसेस बना, ये दोनों पैरेलली हम देखते हैं। पहला केसेस कि अल्फा हाइड्रोजन है विथ अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और एक है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। विथ अल्फा हाइड्रोजन अगर होगा तो वो प्रोसीड करेगा एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो प्रोसीड करेगा किसके तरफ? कैनिजारो की तरफ। तो ये दो रिएक्शन है कार्बोनाइल का जो हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला जो है वो एल्डोल के बारे में देखते हैं। तो एल्डोल में जैसा मैंने बताया, कार्बोनाइल कंपाउंड विथ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या है कि ज्यादातर आप जानते हो कि बेस में ये रिएक्शन होता है, बट दिस रिएक्शन कैन बी एसिड कैटालाइज्ड, एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकता है। तो उस केस में हम इसको कहते हैं क्या? एल्डोल। मतलब उस केस में जो रिएक्शन बनेगा वो एल्डोल बनेगा, और उस रिएक्शन को कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। और ये एल्डोल है क्या? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन को कहते हैं एल्डोल। जैसे कि अगर हम देखें, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो 2CH3CHO बेस या एसिड डालेंगे तो ये क्या हो गया? CH3CHOH CH2 दिस वन। तो देखो अल्फा एंड बीटा, तो ये क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, दैट्स वाई इसको क्या कहेंगे हम लोग? एल्डोल बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इसको जब आप हीट करोगे तो वाटर निकल जाता है, और फिर जो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड ये बना। एक्चुअली जब हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं तो एल्डोल का फॉर्मेशन और प्लस कंडेंसेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है? टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन in which there is a addition, there is an addition followed by elimination, followed by elimination। मतलब क्या हुआ कि दो मॉलिक्यूल्स का एडिशन हुआ और उसके बाद क्या हो रहा है? आपका एक छोटा सा मॉलिक्यूल्स वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है, दैट्स वाई कंडेंसेशन है। एल्डोल बना और उसके बाद वाटर निकला तो कंडेंसेशन, एडिशन एज वेल प्लस एलिमिनेशन इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्डोल का एक जनरल हम लोग ने डेफिनेशन देखा। अब होता कैसे? जैसे पहला तो जो जनरल आपको मिलेगा ज्यादातर केसेस में वो बेस कैटालाइज्ड मिलेगा, बट इट ऑल्सो अकर्स इन एसिडिक मीडियम, उसकी भी मैकेनिज्म देखते हैं। अब केस ऑफ बेस कैटालाइज्ड देखो, बेस कैटालाइज्ड, अगर हम बेस कैटालाइज्ड का की बात करते हैं तो कैसे होगा?
कुछ नहीं होगा, जैसा CH3COH H है। अब इस केस में क्या होगा, बेस जैसे ही मिला तो बेस क्या करेगा, एसिड हाइड्रोजन को ढूंढेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को, और ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ के हाइड्रोजन को ट्रैप किया, CH2 नेगेटिव, COH हुआ, ठीक है, ये बना। अब जब ये रिएक्शन प्रोसीड करता है तो ये इनोलाइज फॉर्म हो गया, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म, और इसका इनोलाइजेशन होगा, इनोलाइजेशन, इनोलाइजेशन कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और H, ये इनोलाइज हुआ, और ये जो इनॉल फॉर्म है, फिर दूसरा जो यूनिट है हमारे पास, ये जनरल मैकेनिज्म हम देख रहे हैं एक्चुअली, जनरल मैकेनिज्म, दूसरा यूनिट आपके पास में है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हो क्या रहा है, एडिशन हो रहा है, खुद डाइमर बन रहा है, आगे हम लिखेंगे भी। तो ये H हो गया, ये वापस आया बॉन्ड, इसका अटैक यहाँ हुआ और ये खुल गया। जब ये प्रोसीजर एक साथ हो रहा है तो क्या बन जाएगा आपका, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, मतलब इस कार्बन से अगर हम लीड करें तो इस कार्बन पे पहले क्या है, C, और ये डबल बॉन्ड वापस आ गया O और H, और ये CH2 यहीं से जाके CH2 में ये जुड़ा, C, और C के साथ क्या है, एक CH3 है और एक H नीचे और एक O नेगेटिव, ऐसा है। अब इस पे अगर हम क्या करते हैं, H2O है अपने पास, तो H2O डालोगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा ये, और ये वापस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, जो एल्डोल है, CHO। और फर्दर जब आपके पास हीट भी है तो ये जैसे ही हीट करोगे, ये वाटर निकल के CH3CH डबल बॉन्ड CH और CHO बन जाएगा। तो ये हमारा बेस कैटालाइज था, जो जनरल हम लोग देखते हैं। अब एसिड कैटालाइज्ड भी होता है, तो एसिड क्या होगा, इसकी भी मैकेनिज्म देखते हैं। एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इसमें क्या होगा, जैसा कि देखें, ये हमने एक कार्बोनॉइल लिया, मतलब एल्डिहाइड लिया। अब जब एसिड डालोगे तो एसिड क्या करता है, सबसे पहले वो ऐसा साइट ढूंढेगा जहां पे इसको बेसिक साइट हो, मतलब बेस मिले, बेस का मतलब लोन पेयर मिले, क्योंकि यहाँ पे OH तो है नहीं, तो बेस तो दूसरा, लुइस बेस का मतलब लोन पेयर, तो ये लोन पेयर और H+, ये H+ यहाँ पे जाके चपक गया, OH+ हो गया, ये H हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका कंपाउंड बना, ये इनोलाइज होता है। इनोलाइज का मतलब अभी ये कीटो फॉर्म है, इसके बाद इनॉल फॉर्म बनता है, इसको कहते हैं इनोलाइज, इनॉलाइजेशन, और बनेगा इनॉल फॉर्म। तो इनॉल फॉर्म बना तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड OH और H हो गया। कैसे, जैसे देखो CH2H, C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और H, ये बॉन्ड इधर गया, ये खुल गया, ये H+ जाके इनॉल फॉर्म बन गया, ये इनॉल फॉर्म। अब दूसरा यूनिट जो आपके पास में, क्योंकि ऑब्वियसली एडिशन होगा तो 2 यूनिट इज रिक्वायर्ड, 2 यूनिट किसका, अल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोनाइल। तो दूसरा यूनिट पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, CH3O और H। इस केस में क्या होगा कि ये जब अटैक करेगा इस, यहां से, इसी को मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे, तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड COH, ये वापस आया, इसका अटैक यहाँ हुआ और ये बॉन्ड खुल गया और ये H हुआ, तो क्या बन जाएगा,
COH, CH2, CO नेगेटिव, CH3 और H। फिर वाटर है, वाटर से H+ ट्रैप करा और ये बन जाएगा CH3 CHOH CH2 CHO which is aldol। यानी this aldol can be possible by mean of acid catalyzation as well as base catalyzation, जैसा कि हम लोगों ने देखा। अब ये दोनों इसीलिए फिजिबल है कि फर्स्ट दोनों केस में क्या होता है कि फर्स्ट we can see that first enolization happens, so क्या होगा, so it can be possible by acid as well as acid and base catalyzation both, base catalyzation both। इसीलिए एसिड बेस कैटालाइजेशन दोनों के थ्रू ये होता है। उसके बाद एक और चीज हम देखते हैं इन एल्डोल कंडेंसेशन। हमने क्या देखा, ये कुछ नहीं है, डाइमर किया उसके बाद वाटर का रिमूवल हुआ। इन एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल condensation, there is a dimerization of aldehyde or ketone and or ketone, aldehyde or ketone after that there is elimination of H2O, there is a elimination of H2O। तो ये हमारा क्या हो गया, ये बना एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्या होगा, देख एक एग्जांपल देख लेते हैं। और जैसे CO CH3 हम लोगों ने लिया, अब CO CH3 अगर लिया, इस पर में अगर हम बेस डालते हैं तो बेस डालेंगे तो क्या होगा, या एसिड भी डालेंगे, लेकिन जनरली हम बेस के साथ करते हैं। तो चूंकि बेस काइनेजारो बेस के मीडियम में होता है एल्डोल, इसीलिए बेस के साथ ही हम देखते हैं। तो ये क्या हो गया, CO CH2 नेगेटिव, एक तो ये हो गया, दूसरा यूनिट फिर एनालाइजेशन, डबल CH2 हो गया, CO CH3, ये वापस आया, इसका अटैक हुआ, ये बॉन्ड खुल गया, तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O CH2 O नेगेटिव CH3, और ये जो है हमारा क्या है, पीएच है, ये पीएच है ना। तो पीएच हम कहते हैं, एक्चुअली इसका नोटेशन एक पीएच भी कह सकते हैं। तो हम पीएच जब यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये फिनाइल है, पीएच का मतलब फिनाइल। फिनाइल क्या होता है, बेंजीन एक
ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें से एक हाइड्रोजन अगर निकालोगे, जिस तरह अल्केन में से निकालते हो तो अल्काइल, उसी तरह फिनॉल बेंजीन में से निकालेंगे तो ये फिनाइल बन जाएगा। तो ये पीएच हो गया। ये COH+ इस पे डाल देते हैं, मतलब वाटर डाल देते हैं। तो वाटर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH2 COH CH3 और ये पीएच हो गया। अब इसको हीट करेंगे तो पीएच हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ से CH डबल बॉन्ड CH ये H नहीं होगा यहाँ, और ये पीएच होगा। एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो एलिमिनेशन होता है, ये एलिमिनेशन वाटर निकलेगा, ऑब्वियसली बीटा एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। तो ध्यान रखना कि वो हाइड्रोजन निकलेगा जो क्या हो, कॉन्जुगेटेड हो। मतलब कि अगर यहाँ से सपोज कि इसमें दो तरह से एलिमिनेशन के बाद प्रोडक्ट लिख सकते हैं, एक PHCO CH डबल बॉन्ड CH CH3 PH, और दूसरा लिख सकते हैं PHCO CH2 C डबल बॉन्ड CH3 और PH। लेकिन ये जो है नॉट फिजिबल और ये फिजिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि कॉन्जुगेशन इज अवेलेबल हियर, है ना। यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, इसीलिए डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है, इसीलिए क्या होगा कि ये हमारा मेजर, हमेशा ध्यान रखना कि वैसा हमारा डबल बॉन्ड आएगा आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये हो गया एल्डोल। इसमें क्रॉस क्रॉस एल्डोल भी होता है। क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल में क्या हो जाएगा, जैसे दो मॉलिक्यूल्स आपने लिया CH3COH, उसके बाद एक फॉर्मल्डिहाइड लिया। अगर दो अलग अलग, ये भी कार्बोन ऑयल है, कार्बोन ऑयल, ये भी कार्बोन ऑयल है, कार्बोन ऑयल है, ये विथ अल्फा हाइड्रोजन और ये क्या है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इसमें क्रॉस बनेगा। कोई एक एक ऐसा भी मॉलिक्यूल्स दोनों में से जिसके पास की अल्फा हाइड्रोजन हो, तो एल्डोल कंडेंसेशन विल बी प्रेफर्ड या विल हैपन। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस एल्डोल बेस जैसे ही डाला आपने तो क्या होगा, प्रोडक्ट देखो कैसे लिखना सीखते हैं हम लोग, ये कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है कि देखो ये क्रॉस जैसे लिखना है, तो क्या CH3 डबल बॉन्ड CH3COH है, और ये है हमारा HCOH। देखो बेस जैसे ही डालोगे, बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढ रहा है, मिल गया इसको, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन ट्रैप किया। ये ट्रिक है जिससे हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं H। उसके बाद ये जाकर के कहाँ जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ जाके जुड़ा और ये खुल गया। कहने का मतलब बना क्या, COH CH2 से जुड़ा और COH H और H हो गया। यानी यहाँ का एक हाइड्रोजन, और कंसाइज वे में अगर देखें तो जिसको जोड़ना है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, यहाँ पर क्लिक करो, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो CH2 यहीं से जाके जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जोड़ना है। अब यहाँ जोड़ना है तो ये बॉन्ड खोलोगे और ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करोगे। तो डायरेक्ट कैसे लिखना है प्रोडक्ट, जो देखो
मतलब ये जो पॉइंट है वो ऐड होगा, और एडिशन जब भी करना होगा तो डबल बॉन्ड पे ही एडिशन होता है, तो ऑब्वियसली यहां से जाके एडिशन होगा, और जब एडिशन होगा तो बॉन्ड खुलेगा, ऑब्वियसली बॉन्ड खुलेगा। कौन सा बॉन्ड खुलेगा? पाई बॉन्ड खुलेगा। पाई बॉन्ड खुला तो ये अब यहां से एक हाइड्रोजन जो हटा था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे। इधर से लिखे तो अगर CH उसके बाद CH2COH हो गया, एल्डोल बन गया। एल्डोल फिर हीट करेंगे, वाटर निकालना है, तो किस साइड वाला H उठाएंगे? इसमें तो खैर प्रोबेबिलिटी ही नहीं है दूसरे साइड से, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन केवल राइट साइड में ही है, तो प्रोडक्ट विल बी CH डबल बॉन्ड HCHO हो जाएगा। अब जैसे कुछ का देख लेते हैं, मान लो अगर आपने से लिखा हुआ है CO, कोई भी हो, अल्डिहाइड कीटोन दोनों में होगा ये सिमिलरली। अब जैसे ये लिखा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? यहाँ पे है हाइड्रोजन 1 2 3, एल्डोल कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन इज पॉसिबल। अगर हमने ले लिया COH, इसमें नॉट पॉसिबल। HCOH इसमें नॉट पॉसिबल। उसके बाद और क्या हो सकता था? COCH3 पॉसिबल या नहीं पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। कीटोन, ये कीटोन ही है, एसीटोफिनोन, ये है एसीटोफिनोन। उसके बाद क्या होगा? जैसे CH3COCH3, इस केस में क्या होगा? यस, अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं किसमें होगा किसमें नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं, जैसे कि सपोज मैं यही उठाया, एक थोड़ा सा यूनिक टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं, CO। पहली बात हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इसमें होगा। क्यों होगा? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन। अब बेस जैसे डाला, बेस क्या कर रहेगा इसमें? यहां से ट्रैप किया, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स लिख लो, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स लिख लो। CO, यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं, CO। ये पीएच नहीं है, ये साइक्लो हेक्साइल ग्रुप है, ध्यान रखना कि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये पीएच है। पीएच जो है वो बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल के बनता है, ये साइक्लोहेक्साइल है। क्या करना है? अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से निकालना है? यहाँ से निकालोगे ये अल्फा हाइड्रोजन, और जाके जोड़ना है, तो जुड़ेगा कहाँ से? जुड़ने का एक ही पॉइंट है जहाँ डबल बॉन्ड मिल रहा है। डबल बॉन्ड मिल रहा है इनफैक्ट, तो कार्बोनाइल वाला डबल बॉन्ड पे इसको जोड़ना होता है, जोड़ना है हम लोगों को। तो ये यहाँ से जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, ये खुल जाएगा, और ये जब जुड़ा तो हाइड्रोजन यहाँ का यहाँ पे शिफ्ट हो गया। बस फाइनल प्रोडक्ट लिख लो, ये हो गया CO। यहाँ से देखो, ये यहीं से जाके जुड़ रहा है ना, ये जोड़ो यहाँ, ये COH लिख दिया, ये दो साइक्लोहेक्साइल बना, है ना, बन गया। ये एल्डोल है, एल्डोल है। इसी तरह से एल्डोल का हम लोग लिखते हैं। लेकिन अगर हम देखें इसमें वाटर निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 2 3 4 नहीं है, तो वाटर नहीं निकलेगा, बट एल्डोल तक ये हो जाएगा। अब थोड़ा कैनिजारो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि है क्या कैनिजारो। जैसा कि मैंने बताया था कि कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन में, कैनिजारो रिएक्शन में होगा कि अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो होगा। जैसे कि HCOH, इस पे अगर हम लोग बेस डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं, तो क्या बनेगा? कैनिजारो होगा। ये प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, जो देखो, देखो सबसे पहले बेस आपने लिया। बेस एक्चुअली कैनिजारो रिएक्शन में हम लोग को करना क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कराना, इसीलिए कॉन्क HNO KOH का यूज किया जाता है। यहाँ पे कॉन्क KOH का यूज किया जाता है। कैसे करेंगे? OH माइनस,
अब OH माइनस पहली बात तो ढूंढेगा क्या कि बेस मिला कि नहीं। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें भी 2 यूनिट लगेगा। मैकेनिज्म, एक ये H, ये H एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया, ये इधर आया, ये इधर आया। तो ये इसमें स्टेप वाइज लिख लेते हैं क्योंकि हम RDS भी देख लेंगे यहाँ। CO नेगेटिव, H, H, O, H हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब जो दूसरा यूनिट है हमारे पास CO OH है। हाँ एक मिनट, यहाँ OH नहीं था। हाँ दूसरा जो फॉर्मल्डिहाइड है, या ये हमारा क्या है, मेथेनल। मेथेनल, इसमें क्या है कि देखो अब दूसरा ये दोनों को कंबाइंड करना है। तो ये जो स्टेप है, स्टेप 2 इज द वेरी यूनिक स्टेप। ये बहुत ही यूनिक स्टेप है। इसमें क्या होता है कि ये वापस आता है और H माइनस हाइड्राइड जो है वो शिफ्ट करता है इस पे, और ये बॉन्ड खुल जाता है। तो बना क्या, देखो ये जब वापस आया तो H C डबल बॉन्ड O OH हो गया, और H माइनस जब शिफ्ट किया यहाँ और ये बॉन्ड जब खुला, तो क्या लिख सकते हैं, C पे एक H है, एक इधर से हाइड्राइड शिफ्ट किया और एक H इधर शिफ्ट किया, और ये O नेगेटिव हो गया। अब 2 केसेस है, इस पे वाटर अगर है अपने पास तो वाटर से क्या करेगा, ये H प्लस ले लिया और ये बना लिया अल्कोहल। और यहां पर क्या है कि ये बेस है, तो कभी भी एसिड बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, तो वो बेसिक मीडियम में एसिड की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, वो सॉल्ट की तरह करता है, क्योंकि वो बेस जो है इसके हाइड्रोजन को भी ट्रैप कर लिया। तो ये OH हो गया, KOH, तो HCOO K हो गया। तो हमारा यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा, कैनिजारो का प्रोडक्ट क्या हुआ, जो आप देख सकते हो क्या होगा, CH3OH, मतलब अल्कोहल, पहला बनेगा अल्कोहल, अल्कोहल, और दूसरा क्या होगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोजिलेट, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बो एसिड। ठीक है, ये बन जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो इसमें एक यूनिक स्टेप जो मैंने लिखा, सेकेंड स्टेप, ये जो स्टेप है ये इसका RDS कहलाता है। एक्चुअली बहुत रिएक्शंस हम देखेंगे जो मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शंस, एक से ज्यादा स्टेप्स में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। अगर एक से ज्यादा स्टेप्स में है, चूंकि रिएक्शन इतना फास्ट है कि उसके रेट को डिफाइन करना इज नॉट द वेरी मच पॉसिबल, इसीलिए एक ऐसा स्टेप चुना जाता है जो स्लोएस्ट है। ये जो स्टेप है स्लोएस्ट स्टेप है, जिसके थ्रू रेट को डिफाइन करते हैं। तो उसी को, इसीलिए ये स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये स्लोएस्ट स्टेप ऑब्वियसली होगा स्टेप है, क्योंकि अब खुद ही सोचो कि ये इधर आया और H माइनस इसका शिफ्ट कर रहा है। H माइनस शिफ्ट करना इज नॉट द वेरी मच इजी, दैट्स वाई ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो है, इसीलिए इसको RDS कहते हैं। तो ये था हमारा कैनिजारो। कैनिजारो का एक प्रोडक्ट देखते हैं, क्रॉस कैनिजारो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी एक छोटा सा प्रोडक्ट देखते हैं, इसके कुछ प्रॉब्लम्स दोनों से रिलेटेड, एल्डोल और कैनिजारो का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और क्रॉस कैनिजारो भी करेंगे। जैसे ये देखो COH है, 2 मोल लोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है तो क्या लिखेंगे, बेस CH2OH, और दूसरा क्या बन जाएगा COO। बेस पे अगर हम NaOH रखा हम लोगों ने तो ये Na बन जाएगा। तो ये था हमारा कैनिजारो। तो यहाँ तक आज के वीडियोस में हम लोग करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्रॉस कैनिजारो, देखेंगे कुछ और एल्डिहाइड का देखेंगे सेगमेंट। तब तक के लिए आप लोगों से दुआ ले, बाय बाय कहता हूँ। बाय बाय।